नमस्कार दोस्तों, आप सब ठीक होंगे। मैं यही मनोकामना करती हूँ भगवान से। और बताइए जी दोस्तों, देखिए तो आज मैं अभी फिर हाल सुबह का खाना नाश्ता सब कुछ हो गया है हमारा। वैसे मैं खाने में बहुत तेज हूँ, खाने में पीछे नहीं हटती हूँ चाहे ठंडी हो या फिर गर्मी हो। अब हस्बैंड और मेरा लड़का और मेरा भाई सब लोग गए। हस्बैंड गया स्कूल, भाई गया कॉलेज, हस्बैंड गए ड्यूटी ऑफिस। अब मैं हूँ अकेले, तो आप सबसे बातें कर रही हूँ, अपने दिल की बातें शेयर कर रही हूँ। आप लोग सुनिए, सुनाइए, शेयर करिए। आप लोग मतलब सपोर्ट में हैं तो मुझे पता ही है, और सपोर्ट करिए। तो मैं ये कह रही थी कि काम तो लगभग फिलहाल मेरा सब कुछ हो गया है, तो मशीन में कपड़े डाल दी, कपड़े धुल रहे हैं। फिर मैं ये सोच रही थी, आज एक औरत है हमारे पास बगल में, बहुत दुखित है बेचारी, बहुत रो रही थी। उसके पास तमाम प्रकार का दिक्कत है, टेंशन है। तो फिर रो रही है, खाना पीना नहीं खा रही है। हम कहे कि रोने और खाना पीना ना खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है कि तुम्हारी दिक्कत कम हो जाएगी या फिर तुम्हारी कोई परेशानी आके दूर कर देगा। यहाँ तक कि कोई नहीं सुनता। ऐसे में तो धैर्य और हिम्मत दोनों सजो के रखना पड़ता है बहुत। फिर अगर रोने से काम चल जाता है, रोने से मेरा काम हो जाता है, और चुप बैठने से तो फिर सबसे बेटर है कि हम रो लिए, चुप हो गए, मेरा काम हो गया, सब सही है ना। तो फिर क्यों इंसान इतना परेशान होता है। कुछ नहीं होता, हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। जीवन में बहुत स्ट्रगल है, संघर्ष का जीवन सबसे अच्छा होता है। जिसके जीवन में कोई संघर्ष ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तब तक कौन सा जीवन हो। सुख का जीवन तो कोई मैं जीवन समझती ही नहीं हूँ फिलहाल। थोड़ा बहुत बवाल होना चाहिए सर पे, और रही बात टेंशन भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रहेगा दुख तभी तो हम दूसरों की तकलीफ समझेंगे। अगर हमारे पास कोई तकलीफ ही नहीं है तो हम दूसरों की तकलीफ महसूस कैसे कर सकते हैं, ये बताइए। हम उस पर तो कह देंगे कि चलिए बहुत दुख की बात है, इतना ही कह सकते हैं, महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम कभी उससे गुजरे ही नहीं तो क्यों महसूस करें, कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ ज़रूरी है। मैं तो भगवान से कहती हूँ, दुख सुख तो सबके जीवन में रहता है, पर जिसके जीवन में रात ही रात है उसके जीवन में सुबह की भी आ सकता है। तो परेशानियों का हल, समस्याओं का हल रोना और चुप बैठना नहीं होता है मेरी प्यारी बहनों। और औरत तभी तक एक औरत रहती है जब तक शांति से सब कुछ, जितना भी उसके साथ गलत हो रहा है, और मतलब जितना भी नाइंसाफ हो रहा है उसके साथ, जितना भी सब कुछ हो रहा है, उसको आराम से बर्दाश्त करती है। अक्सर हम औरतों का यही काम होता है, बस चुपचाप रो लेंगी, हो गया। हाँ, छोटी मोटी चीज़ तो इग्नोर करना ही चाहिए फिलहाल, और सब औरतों में होता है ये चीज़, हमें भी, हमारे भी अंदर है। तो रो लिए, काम हो गया। रोने से क्या होता है, औरतों का थोड़ा दुख तो हल्का होता है। औरतों की एक खासियत होती है कि कुछ काम रोने से ही निपटा देती हैं। तो फिर लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाता है, रोना भी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत है, अगर कुछ भगवान, अब क्या, अगर कोई गुजर गया तो उसकी याद आई, रो लिए हम, तभी तो हमारा मन हल्का हो गया। आंखें ज़रूर भारी हो जाएगी पर मन हल्का हो जाता है। तो वही है कि चुप नहीं बैठना चाहिए। और औरत तभी तक औरत है जब तक वो आंसू गिराती है। जिस दिन वो अपने आंसू को पोंछ लेगी ऐसे ना, उस दिन उसके अंदर एक नई हिम्मत आ जाती है, नई ताकत आ जाती है। तो अपने आंसू पोंछिए। जिन औरतों के साथ बुरा हो रहा है और मतलब बहुत गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसका हक उसे नहीं मिल रहा है, उसको तो नहीं काम, उसका काम नहीं चलने वाला है रोने से। रोने से कुछ नहीं होने वाला है उसका। इसलिए तो मैं यही सलाह देती हूँ कि चुप मत बैठिए। चुप बैठने का मतलब क्या है कि पैर पर सेल्फ डिपेंड हो जाइए, खुद पर। और
कुछ करिए। कोई भी काम है, काम छोटा व बड़ा नहीं होता है। ईमानदारी का काम तो हर काम बड़ा ही होता है। बाहर निकलिए, देखिए, दुनिया समझिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। ये रोने रोने से कुछ नहीं होने वाला है। न कोई परेशानी का हल है, न कोई समस्या का हल है। खुद सब कुछ करना पड़ता है हमें, समस्या का भी हल, परेशानी का भी हल, बाहर से पैसे लाने का भी बंदोबस्त, सब काम मेरा ही है। खुद करेंगे तभी सब कुछ होगा। हम आटा गूंथ के रख भी देंगे, अगर रोटी नहीं बनाएंगे तो रोटी नहीं जाएगी हमारे मुंह में। तो अगर हम रोटी बनाएंगे उठ के तभी रोटी खाएंगे। तो हमें कुछ करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान जो काम कर रहा है वही सब लोग कर लो, हम नहीं उसको कर पा रहे हो तो उसके लिए दुखित हो गए। अब अनेकों प्रकार के काम है, कोई भी काम कर लो। काम तो करना अच्छी बात है। अगर पति में हाथ बटाती हैं आप तो और अच्छी बात है। चुप नहीं बैठना चाहिए। बहुत हुनर होता है हम बहनों के अंदर। अपने हुनर का प्रचार अवश्य करें, ज़रूर से ज़रूर करें। सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है, उसको छिपा के मत बैठिए, तो कुछ करिए। और फिर यही है समस्या का हल। कुछ करना ही समस्या का हल होता है और कोई हल नहीं होता है। बस ये मत समझिए कि हम एक औरत हैं, हमें समाज क्या कहेगा, हमें बाहर वाले क्या कहेंगे। हाँ, तब तक कहेंगे जब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तभी तक समाज उंगलियां उठाती है। जिस दिन हम कुछ कर दिखाएंगे ना, उस दिन हम मिसाल बन जाएंगे। हकीकत कह रहे हैं ना। वो देखो, इतना छोटा काम की शुरुआत की, आज देखो कहाँ है वो। बन गए ना मिसाल हम। ऐसे ही होता है। तब तक ही समाज कहता है, जब तक तुम उसके काबिल नहीं हो, कुछ कर नहीं रहे हो, बाहर निकल रहे हो, जिस दिन तुम कामयाब हो गए उस दिन से समाज छोड़ देता है उंगली करना। समाज का तो यही काम है ना। समाज तो रोटी देगा नहीं, तभी तक समाज कहेगा है देखो इसका पति, देखो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये बैठी है, ये भी बाहर जाती है, अरे ये साली काम करने जाती है और क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन हम कुछ बड़ा कर गए ना, हम जैसे औरतें, उस दिन एक मिसाल बन जाते हैं। देखिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किए। तो मिसाल बनिए हमारी बहनों, चुप मत बैठिए। चुप रहने से कोई काम नहीं चलने वाला है। और हम आप लोगों से फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोगों को रोज एक नई नई जानकारी, नई नई हिम्मत, आपके आंसू पोंछने हम डेली आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देते हैं विराम, फिर मिलेंगे कल। तो बाय बाय, नमस्कार।